जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको देव पितृ कार्य अमावस्या की व्रत कथा सुनाएंगे और इसकी विधि एवं सामग्री बताएंगे। देव पितृ कार्य अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, पितरों को शांत करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह व्रत पितृ पक्ष के दौरान किया जाता है, जो हर साल श्राद्ध के लिए समर्पित होता है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज करना शुभ माना जाता है। इस व्रत की पूजा सामग्री में गंगा जल, पंचामृत, तिल, कुशा, आंवला, जल, फूल, वस्त्र, दीपक, धूप, नैवेद्य, फल, मिठाई, अनाज, पीपल के पत्ते, तुलसी के पत्ते, कौवों के लिए भोजन आदि। पितरों की तस्वीर या स्मृति स्थान, तर्पण के लिए तांबे का लोटा, ब्राह्मणों को दान के लिए बर्तन, वस्त्र, फल, सब्जी, अनाज, धन, पवित्र नदियों में स्नान के लिए यात्रा का प्रबंध यदि संभव हो तो। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार सुबह स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा स्थल को गंगा जल और पंचामृत से शुद्ध करें। पितरों की तस्वीर स्थापित करें या उनकी स्मृति के लिए एक स्थान बनाएं। पितरों को जल, अनाज और फूल अर्पित करें। तर्पण करें। जल में काले तिल मिलाकर पितरों का आह्वान करते हुए जल अर्पित करें। पितरों के लिए विशेष पूजा और मंत्र जप करें। पितरों को भोग लगाएं और प्रसाद वितरित करें। ब्राह्मणों को दान करें। सात्विक भोजन करें। अन्य महत्वपूर्ण बातें, इस दिन पितरों को याद करते हुए गाय को हरा चारा खिलाएं। कौवों को भोजन दे। पीपल के पेड़ की पूजा करें। तुलसी के पेड़ को जल अर्पित करें। घर में दीपक और धूप जलाएं। अतिरिक्त सुझाव के लिए इस दिन दान और पुण्य कर्म करें। ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करें। गरीबों की मदद करें। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं देव पितृ कार्य अमावस्या की व्रत कथा। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो तो, या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। इस व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं के पितृगण अग्निस्वात, जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसिक कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति
प्रसन्न है, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचार्य और धैर्य के सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इसीलिए इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। तो बोलिए जय श्री कृष्णा। आशा है आप सभी को देव पितृ कार्य अमावस्या की व्रत कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।